नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय संख्या 7, मातृ वंदना, भाग संख्या 3, व्याकरण संबंधित परिचय, भाषा हिंदी, खड़ी बोली का प्रयोग। शैली के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गेय शैली अर्थात इसको गाया जा सकता है एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति होने के कारण भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ कवि यहाँ पर स्वयं के बलिदान को करने का उत्सुक है, इसलिए आत्मोत्सर्ग का भाव भी प्रस्तुत कवितांश में निहित है। रसों के दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो श्रृंगार रस एवं वात्सल्य रस का यहाँ प्रयोग किया गया है। गुणों के दृष्टिकोण से अगर कवितांश को देखा जाए तो उत्साह का भाव प्रकट होता है, इसलिए ओजस्वी अर्थात ओज गुण का प्रयोग हुआ है। अलंकारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ एक पंक्तियों के आखिर में तुकबंदी हुई है, जिसके कारण अंत में अनुप्रास अलंकार होने के कारण इसको अंत्यानुप्रास अलंकार भी कहा जाता है। साथ ही साथ कवितांश में अनेक प्रकार के उदाहरण दिए गए, इसलिए उदाहरण अलंकार का प्रयोग और अनुप्रास अलंकार का प्रस्तुत कवितांश में प्रयोग किया गया है। कवितांश की तरफ ध्यान देते हैं। मातृ वंदना, नर जीवन के सकल स्वार्थ बलि हो तेरे चरणों पर मां, मेरे श्रम सिंचित सफल जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर सरसह सकूं मुझे कर तू दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल द्योत विमल, दृग जल से पा बल बलि कर दूं जननी जन्म श्रम सिंचित फल, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन भर मन, मुझे देख तू सजल दृकों से अपलक उर के शतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम सिंचित फल। भावार्थ, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला अपनी प्रस्तुत कविता मातृ वंदना अर्थात भारत माता की वंदना, जिसमें राष्ट्रीय प्रेम के बारे में बताया गया है, कवि कहता है कि मनुष्य जीवन के सभी स्वार्थों को बलिदान कर दूंगा। हे भारत माता, तुम्हारे चरणों पर मेरे जीवन में परिश्रम के द्वारा एकत्रित किए हुए जो सभी फल हैं वह मां मैं तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। मैं अपने जीवन रूपी रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। महाकाल के बाणों एवं तलवारों को सहन कर सकूं, इस प्रकार से हे भारत मां तू मुझे मजबूत बना दे और मेरे हृदय में तेरी मूर्ति को जागृत कर दे। उस मूर्ति को मैं अपने आंसुओं के जल से धोकर शुद्ध कर दूं। अपने आंसुओं के जल से हे मां मैं शक्ति प्राप्त करके अपना बलिदान कर दूं। हे जन्म देने वाली भारत माता, मेरे जन्म और मेरे परिश्रम से एकत्रित जो फल हैं उस सभी फल को मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। मेरे शरीर पर बाधाएं चाहे कितनी ही क्यों ना आए, मैं फिर भी तुम्हें हे भारत माता देखूं अपने नेत्रों से मन भर के, और हे भारत भूमि तू भी मुझे देख अपने नेत्रों में प्रेम आंसुओं को भरकर मुझे भी देख, बिना पलक झपकाए अपने हृदय रूपी कमल पर अपवित्रता से मुक्त होकर मैं अपना यह शरीर तुम्हें दे दूंगा। हे भारत माता मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, तुझे अटल बनाऊंगा, अर्थात मेरा ये निश्चय अटल है कि मैं अपना बलिदान दे दूंगा। तेरे चरणों में अपना बलिदान देकर अपने संपूर्ण श्रेय अर्थात उपलब्धियां, परिश्रम एवं सिंचित फल वह सब मैं तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। गृह कार्य की तरफ ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 1, मातृ वंदना में कवि ने मां संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? प्रश्न संख्या 2, कविता मातृ वंदना के अनुसार कवि मां के चरणों में क्या क्या
समर्पित करना चाहता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।